हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी का स्वागत है सोशल बस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट पंकज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या होता है, इसको करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे आप एक प्योर और एक बहुत बेहतरीन कंटेंट इंटरनेट पे बना सकते हैं और कैसे आप इसको ब्लॉग में या अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर सकते हैं या आप किसी और के लिए भी कंटेंट लिख के आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पोटेंशियल अर्निंग स्किल है जिसको आप सीखने के बाद अपने आप को एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी और एक फ्रीलांसर के तौर पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे आपको सारा कुछ फर्स्ट पार्ट में मैं आपको थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ कि क्या कुछ होता है कंटेंट और कैसे आप इसको लिख सकते हैं, और सेकंड पार्ट जो वीडियो का उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। तो आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें और उसको आप प्रैक्टिकली करें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए रिसर्चेस कौन से करने पड़ते हैं, टूल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, और उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कंटेंट का। क्या कंटेंट राइटिंग एक पोटेंशियल अर्निंग स्किल है? अगर है तो कैसे आप इसको अपने आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे आप कंटेंट राइटिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पे 3 तरह के कंटेंट्स अवेलेबल हैं। पहला होता है टेक्स्ट फॉर्म में, उसके बाद है वीडियो फॉर्म में, फिर है इमेज के फॉर्म में। और ये तीनों जो है वो तीनों इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं गूगल के। जब आप गूगल पे कुछ लिखते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्म में है, जो उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स लिख के आते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्म में भी होता है। आपने देखा होगा वीडियोस भी आ जाते हैं और उसके बाद इमेजेस भी आ जाते हैं। तो ये सारा कंटेंट है जो इंटरनेट पे गूगल पे पब्लिश्ड है। तो आपको वही कंटेंट बनाना है। कैसे बनाना चाहिए, कैसे बनता है वो कंटेंट, सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आप भी एक अच्छा वेबसाइट या ब्लॉग बना के आप भी अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं गूगल में, और लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे और आप उस पर एफिलिएट लिंक लगाकर या अपने किसी प्रोडक्ट को बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत ही डीप है ये वीडियो, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो आप इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। तो आगे हम बात करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन के लिए एक फ्लो होता है, और उस फ्लो से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि 4 फेसेस होते हैं कंटेंट लिखने के लिए। इन 4 फेसेस में से पहला है आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं टॉपिक को सेलेक्ट। तो मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट किया, हम घूमने फिरने के रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहते हैं। तो आपको ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग, आप मान लीजिए लेह लद्दाख के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप लेकिन वहाँ पे गए नहीं हैं, आप वहाँ पे गए बगैर भी वहाँ के बारे में लिख सकते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख के बारे में और लोगों ने क्या लिखा है वो तो आपको पहले सीखना पड़ेगा ना, तभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो वहाँ गए नहीं हैं। उसके विषय में आप जाए बगैर आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, लेह लद्दाख गूगल पे सर्च करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएगा आप सभी को पढ़ेंगे, वीडियोस आएगा देखेंगे, कंटेंट में जो इमेजेस आएंगे उन सबको देखेंगे। इससे आपको क्या होगा, नॉलेज मिलेगा। तो आपने क्या कर लिया, रिसर्च कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तीसरे फेज में हम जाते हैं जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो जो आपने सीखा है, जो आपने देखा है, जो वीडियोस में आपने फील किया, जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आए हैं, वो सारा आपने वर्ड पैड पे नोट करना है। लिख लिया, उसके बाद आप हम चलते हैं लास्ट पॉइंट में जो है एनालाइज में। एनालाइज में हम क्या देखते हैं, हमने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है, कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं है, कहीं मैंने कॉपी तो नहीं कर लिया। तो ये सारा कुछ जो है ये टूल्स के माध्यम से एनालाइज होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम एनालाइज करते हैं कंटेंट को। तो रिक्वायर्ड टूल्स कौन कौन से हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। पहला होता है आर्टिकल रीराइटर, उसके बाद होता है ग्रामेटिकल चेक, उसके बाद होता है प्लेजरिज्म चेक। तो ये सारा कुछ आपको टूल्स के माध्यम से करना है। मैं आपको 2 टूल्स रेकमेंड करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए पे नहीं करने हैं आपको। पेड वर्जन भी अवेलेबल होते हैं इनके, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट टूल लेकर भी, इनका फ्री वर्जन लेके भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ इसमें से आप लेकर जा सकते हैं। पहला जो है वो स्मॉल एसईओ टूल्स है, जो कि एक .com साइट है, www.smallseotool.com। आप लिखेंगे तो ये साइट खुल जाएगी, और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा जो टूल है वो है ग्रामरली टूल।
ग्रामरली जो है ये एक एक्सटेंशन है, अपने ब्राउज़र के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। वो कैसे करते हैं वो सारा कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोनों टूल्स जो है आपको बहुत मदद करेगा कंटेंट लिखने में। और कंटेंट लिखने के लिए टूल्स की आवश्यकता क्यों है? हम क्यों डायरेक्टली नहीं लिख सकते? क्यों हम अपने आप ही लिख के डायरेक्ट पब्लिश नहीं कर सकते? वो सारा कुछ आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको शॉर्ट सा तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप क्यों नहीं लिख सकते, क्यों आप अपने आप ही लिख के नहीं पब्लिश कर सकते, क्यों आपको टूल्स ही चाहिए। तो पहला जो है वो फास्ट क्रिएशन, टूल्स की मदद से आप जल्दी ही किसी कंटेंट को लिख पाएंगे। दूसरा है आप प्रोफेशनल लुक दे पाएंगे कंटेंट को, कंटेंट देखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आपकी समय की बचत होगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है ये जो इम्पोर्टेंस है वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। जब आप लाइव करेंगे, जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि टूल्स की आवश्यकता क्यों होती है। और उसके बाद हम जो कंटेंट का फ्लो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन शेयर करते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे मान लीजिए हमारा 1500 वर्ड्स का हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, 1500 वर्ड्स का हमारा कंटेंट है, तो लगभग हमने 100-200 वर्ड्स का हम इंट्रोडक्शन सेट करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए लेह लद्दाख के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आई ट्रैवल लेह लद्दाख एंड आई हैड दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो चलिए हम आगे ब्लॉग में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में सेट करना है। इमोशन में जाना है। इमोशन में आपको क्या करना है, आपने कस्टमर के साथ एक वैल्यू बनाना है। कस्टमर को आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बता देनी है जो उसको लगे कि सच में हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे आप मान लीजिए वहाँ पे जाके आप कह सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो लाइफ जैकेट आप ज़रूर ले लें, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसके लिए आपको सिलेंडर भी दिया जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिट नौजवान हैं तो आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें लिख कर आप क्या करेंगे, आप अपना इमोशन बना लेंगे कस्टमर के साथ में। कस्टमर कहेगा कि हाँ आप उनकी फीलिंग को भी जानते हैं। और उसके बाद वैल्यू बनाना होता है। वैल्यू का मतलब है कि आपने अगर उनको कुछ ऐसी चीज़ बताई जो उनको लगता है कि हाँ सच में उनको कुछ बताने वाला, कुछ वहाँ पे उनको फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप मान लीजिए वहाँ जाने के लिए आप उनको बता दें कि आप यहाँ से, आप मान लीजिए दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से आपने कैसे वहाँ पे पहुँचना है। आप ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, कोई रजिस्ट्रेशन होता है क्या, बाइक लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप वहाँ पर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप बाइक हायर करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे ना जब आगे कंटेंट में ऑडियंस को, तो उससे आपका वैल्यू बनेगा और जो क्लाइंट है उसका ट्रस्ट बनेगा। जो ऑडियंस आ रही है आपके पेज के ऊपर, जो आपके ब्लॉग को पढ़ रही है, जो आपके कंटेंट को पढ़ रही है, उनको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर। तो जैसे धीरे 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 जब आपका ग्रो करेगा 1 से 2 से 3, जब आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट लिख देंगे तो आपका एक निश बन जाएगा, आपका एक ब्लॉग, एक ऑडियंस बन जाएगा जो आपको बहुत वैल्यू देगा, जिससे आप मोनेटाइज करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कंक्लूजन क्या होता है, कॉल टू एक्शन क्या होता है, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो लास्ट में हम आपको बताने वाला हूँ कि कैरियर क्या होता है, इसमें आप कैसे आप कंटेंट राइटिंग को सीख कर और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, या कैसे और भी कितने तरीके हैं एक कंटेंट राइटर के लिए पैसे कमाने के। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, अभी का जो थ्योरेटिकल नॉलेज था मैंने आपको दे दिया। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।